हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी कि एसक्यूएल का यूज़ करके हम कंप्यूटर में अपने डाटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल के 3 कंपोनेंट होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। और मैंने आपको बताया था जब भी आपने सबसे पहले अपने टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होता है तो हमें डीडीएल का यूज़ करना पड़ता है। डीडीएल में ऐसी कमांड्स होती हैं जिसकी सहायता से आप अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को मींस डाटाबेस के टेबल्स को डिफाइन कर सकते हो। आज हम प्रैक्टिकली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में करके देखेंगे। पहले इस स्लाइड को समझते हैं। मैंने लिखा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड को टेबल में एक्चुअली इंसर्ट करने से पहले हमें डाटाबेस को डिफाइन करना पड़ता है कंप्यूटर में। और हम जानते हैं कि डाटाबेस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो यदि मैं बोलूँ डाटाबेस को डिफाइन करना पड़ता है, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे डिफाइन टेबल स्ट्रक्चर मीन्स मुझे जो टेबल बनाने हैं उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ता है यूजिंग डीडीएल। डीडीएल मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब एसक्यूएल का ही कंपोनेंट है, मीन्स ऐसी कमांड जिनकी सहायता से आप डाटाबेस के टेबल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो, कभी भी आपको डाटाबेस का डिजाइन बनाना होता है उसको रफ में ईआर डायग्राम बनाते हो। मान लो एग्जांपल के लिए मान लिया आपने एक स्टूडेंट एंटिटी बनाई ईआर डायग्राम में, उसके 3 एट्रीब्यूट बनाए, नेम, रोल नंबर, क्लास। अब आपको लगता है कि आपका डाटाबेस का डिजाइन हो गया अप्रूव। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, अब आप इसे कंप्यूटर में एक्चुअल में डिफाइन करोगे। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में डीबीएमएस में जो आपका डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जो आपकी एंटिटी का नाम होता है वही आपके टेबल का नाम बन जाता है। जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं वही आपके टेबल के एट्रीब्यूट बन जाते हैं। अब मुझे जो मैंने ऊपर आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताया है इसे मुझे कंप्यूटर में डीडीएल का यूज करके, डीडीएल कुछ नहीं होता, कमांड्स होती हैं इसमें बहुत सारी, हमें उन कमांड्स का यूज करके इस टेबल को कंप्यूटर में डिफाइन करना है। मैंने लिखा है हमने स्टूडेंट नाम के टेबल का स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डिफाइन करना है, किसकी सहायता से, यूजिंग एसक्यूएल। अगर मैं पूछूं एसक्यूएल का कौन सा कंपोनेंट ये करेगा, आप कहोगे सर डीडीएल। क्योंकि मैंने बताया था ना एसक्यूएल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स होती हैं। इन्हीं कमांड्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, उसमें से हम कौन सा यूज करेंगे, डीडीएल। डीडीएल की एक कमांड को यूज करके हम अपने जो मैंने ऊपर टेबल बनाया है इसे कंप्यूटर में डिफाइन करेंगे। मैं आपको कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी तक मैंने आपको बताया सबसे पहला काम क्या करना था, ईयर डायग्राम बनाना था। ईयर डायग्राम आपका अप्रूव हो गया। अब हमें पता है कि ईयर डायग्राम के बाद जो हमारा टेबल बनेगा उसके टेबल का नाम क्या होगा, जो एंटिटी का नाम था स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो ईयर डायग्राम में एंटिटी बनाई है उसी के वही एट्रीब्यूट बनेंगे। अब इसे हम कंप्यूटर में करके देखेंगे यूजिंग डीडीएल। डीडीएल में बहुत सारी कमांड्स होती है, हम उन्हीं कमांड्स का यूज करके इसे कंप्यूटर में डिफाइन करेंगे।